Hello my dear students, I am Priya Shrivastava. Today I will explain Unit 1 Communication Skills. So students, हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है. आप क्लास 8 में पहले भी पढ़ चुके हैं. कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना, ठीक है. तो जैसे हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है. जैसे कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके और भी कई सारे आपके काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है. उसके बाद ही आपको जॉब दी जाती है. फिर डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज. तो इसी तरीके के कई सारे स्किल्स होते हैं जो कि हमारे जॉब करने के समय काम देखे जाते हैं. पहला है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तीसरा बेसिक आईसीटी स्किल्स, फिर इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ग्रीन स्किल्स. तो आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे. डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन जो होता है एक फंडामेंटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है, ठीक है. जिसमें क्या होता है कि जब भी आप काम करते हैं तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सक्सेस की, है ना. आप काम करेंगे तो आप सोचते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं. लेकिन अब इस समय क्या है, जो यंग जनरेशन है, तो अब ये नहीं समझ पाती कि उसकी स्किल्स क्या है. अपने स्किल्स के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं है. वो बस काम करता है, वो सोचता है सक्सेस हूँ मैं बस, और अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं करता. लेकिन आजकल की रिक्वायरमेंट क्या डिफरेंट है. आजकल जो है वो लोगों को टैलेंट, उसका टैलेंट देखकर ही जॉब दी जाती है. तो जैसे हमारा है पहला टॉपिक, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन मतलब कॉमन वर्ड होता है कम्युनिकेशन, ठीक है. इसका मतलब होता है इंटरेक्ट, यानी आपस में कनेक्ट करना, यानी अपनी बात किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी एक पर्सन अपनी बात कहेगा, दूसरा पर्सन उसको समझे, ठीक है. लाइक एज सेंडर, जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन सेंड करी, ठीक है, और दूसरे वाले ने आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया. लेकिन रिसीव कब करेगा वो? जब वो इंटरेस्टेड होगा. ये आप बोल रहे हैं, पता चला किसी ने सुना ही नहीं. तो इसलिए आपके बोलने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि उसे सुनने की ज़रूरत है, ठीक है. जैसे कि आपका आइडियाज़, आप जो भी आइडियाज़ हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बताएं, कोई भी इमेजिनेशनरी स्किल्स, ठीक है, कुछ भी आप बताते हैं तो आपके बताने का तरीका जो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? नॉलेज, इससे आपकी नॉलेज गेन होती है, यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है. फिर है रिलेशनशिप्स. तो इससे आपका क्या है, रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है. भाई जब आप सबसे अच्छे से बात करेंगे तो सारे लोग क्या आपसे बात करना चाहेंगे. एक्ट एज बेसिक कोऑर्डिनेशन. इससे क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन जो होगा वो एक दूसरे के थ्रू बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है. और आपको लाइफ में बहुत सारे गोल, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलते हैं. इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है. जब आप किसी से अच्छे से बात करते हैं तो आपके अंदर जो झिझक होती है वो भी हट जाती है और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है. रिलीविंग स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि जब आप सबसे अच्छे से बात करते हैं, सारे लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा. फिर है मैनेजर 4. फिर आपस में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप बात करते हैं अच्छे से, तो जो भी आपके कलीग हैं, आपके जो सुपीरियर हैं, आपके जो भी एचआर हैं, वो सब क्या होंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे, ठीक है, और आपको ही सारे काम देंगे करने के लिए. लीडरशिप क्या है कि आपको फिर जैसे अगर आपने अच्छा काम किया तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे कि अब आप ही हर काम करें, तो आपको लीडर भी बना देते हैं, ठीक है. जैसे आपकी क्लास होती है, क्लास में जो भी बच्चा अच्छा करता है तो हम लोग उसे मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है. तो वैसे ही हेल्प इन सोशलाइजिंग. और आप क्या करेंगे कि भाई आपका नेचर जो भाई आज की लाइफ में क्या है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो दूसरा सामने वाला क्या इनकरेज होता है, ठीक है. तो आप बिना भी किसी की कोई वो करे हुए आप एक सोशलाइज पर्सन बन सकते हैं, ठीक है. कंट्रोलिंग प्रोसेस, आप जितने भी आप अपने बिहेवियर से आप सब में कंट्रोलिंग पावर अच्छी ला सकते हैं. अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो सारे लोग आपकी बात ही मानेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन. जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 पर्सन में होता है, ठीक है. एक जो सेंडर जो मैसेज भेजेगा, दूसरा जो रिसीवर जो उसे ग्रहण करेगा. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और आप इससे आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है. किसके थ्रू? सेंडर एंड रिसीवर के थ्रू. इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस. ये जो है टू तरीके की प्रोसेस है. एक तो सेंडर टू रिसीवर वाली, ठीक है, यानी कि आप किसी से कह रहे हैं तो वो आपकी बात को सुने, उसके बाद उसका फीडबैक भी दे कि आपकी बात कैसी लगी उसको, ठीक है. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस.
और कम्युनिकेशन जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो आप जो है ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे और सक्सेस होंगे। कम्युनिकेशन इन सिस्टमैटिक, आपके बातचीत करने का तरीका जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको टेलीफोन कॉल्स आते हैं, तो टेलीफोन में आपको जैसे कोई दिक्कत हुई तो आपने कॉल करते हैं आप टेलीफोन लाइन में, तो देखते हैं कि आप उनके बात करने का तरीका कितना अच्छा होता है, तो आप उससे इम्प्रेस होते हैं ना। कल्चरल सर्क्यूमेंटेंस इज़ अ क्लोजली एसोसिएटेड विद कल्चर, ये जो है क्या है, कल्चर से बहुत ही क्लोजली है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो नेचर होगा वो बहुत ही पोलाइटेबल होगा, ठीक है, इकोनॉमिक होगा। ये सारी सिचुएशन है, आप सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मेथड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, जो आपको भी आगे बताना है। पहला मेथड है जैसे रिटेन कम्युनिकेशन, तो यानी ऐसा कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे आप अपनी बात किसी को लिख करके बता रहे हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन रिटेन कम्युनिकेशन हो गया। जैसे आपका लेटर, ठीक है, लेटर हो गया आपका, तो आप लेटर में क्या है, आप अपनी सारी चीज़ें, सारी फीलिंग्स वगैरह लिख देते हैं, ठीक, तो आपका रिटेन कम्युनिकेशन हो गया। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये ईजिली लोगों को समझ में आ जाता है, भाई सारी चीज़ें लिखी हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और इसके साथ साथ इसका परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, भाई जो चीज़ें लिखी हैं वो तो हमेशा आपके पास ही रहेंगी। फिर डुप्लीकेट इज़ ईजी डुप्लीकेशन, और जो भी आपने लिखा हुआ है उसकी आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपके पास स्टोर है तो आप उसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इजी टू प्रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट, और वो आसानी से किसी को बांटने के लिए भी ज़रूरी, भाई आपके पास लिखा हुआ, आपने उसकी कॉपी करी और उसको बांट दिया। इजी टू लीगल स्टैंडअप, और ये सारी चीज़ें ये आपके पास एक रिकॉर्डिंग मैटर की तरीके होगा, तो आपके पास आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, इससे क्या होगा, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका टाइम तो ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। टेक टाइम टू कम्युनिकेट, और आप आपस में आमने सामने बात नहीं कर सकते, लेटर से बात करेंगे, फिर लेटर का जवाब आपको कब आता है, ठीक है। यूजलेस फॉर इलिटरेट, रिटन कम्युनिकेशन क्वाइट पॉसिबल टू रीड बट लिटरेरी पर्सन, ये तो होता है कि रिटन कम्युनिकेशन अच्छा तो है, लेकिन कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते, ठीक है। फिर है वर्बल कम्युनिकेशन, तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड्स, अगर आप किसी से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वर्ड्स के थ्रू या स्पीच के थ्रू, ठीक है, इन अ माउथ यानी बोल करके, तो उसी को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में स्पीच देते हैं, ये क्या है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। इससे क्या होगा, आपका सेव एडवांटेज क्या है, सेव टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव, भाई कोई कॉस्ट नहीं लगेगा और आपका टाइम भी सेव रहेगा, ठीक है। इससे आपको फीडबैक जो जल्दी मिलेगा, भाई आपने बोला तुरंत आपको फीडबैक मिल गया, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू लेंदी मैसेज, भाई जो लेंदी मैसेज होगा वो आपको बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, लैंग्वेज का इश्यू होगा, मान लीजिए आपको समझाने के लिए आपको एक ही लैंग्वेज आती है तो सामने वाले को दूसरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, स्पेशली बॉडी लैंग्वेज कैन सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करना चाहिए, स्पाइट अ वॉट अ योर वर्ड्स से, तो आप नहीं समझ पा रहे कि कौन से वर्ड्स बोलने चाहिए। व्हेन अ मैसेज इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेटेड विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन ऑफ रिटन वर्ड नोन एज अ नॉन वर्बल, तो आप बिना बोले बिना लिखे अगर कोई बात अपनी समझा रहे हैं यानी सिम्बल्स के थ्रू, ठीक है, यानी जैसे कि ऐसे आपने एक लिख लिया टॉपिक और उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया, यानी आपको बोलना भी नहीं पड़ा और आपको ज़्यादा सा लिखना भी नहीं पड़ा, आपने एक ही चीज़ के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। फिर है विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि यानी पिक्चर के थ्रू, जैसे कई सारी पिक्चर्स हो, 1000 वर्ड्स में पिक्चर हो प्लस वर्ड्स लिखे हो, उससे आप किसी को अपनी बात कह रहे हैं, तो आपका विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज जैसे सॉल्व ही है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे करना है, कैसे राइट करना है, ठीक है।